जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और आप चाह रहे हैं कि मैं एक ऑफिस में बैठ के जॉब करूं, इस तरह की अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार है। ये वैकेंसी मैं बता दूं हर एक साल आती है कुछ ना कुछ पदों पे। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बात करने वाला हूं कि ये कौन सी वैकेंसी है, ये कितने पद पे इस बार आई है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, फॉर्म भरते समय आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीजों को हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ठीक है। देखिए, ये जो वैकेंसी है एसएससी सीएचएसएल है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। ये बता दो कि एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये केंद्र का जॉब है। इसके तहत अगर कोई भी लोअर डिविजनल क्लर्क बोल सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इस दो पदों के लिए पूरे भारत में जितने भी अच्छे अच्छे बड़े भी संस्थान हैं, जहां पे भी ऐसे लोग हैं, वो इन्हीं के माध्यम से चयनित होके आपको वहां पे जाते हैं। तो कुल मिला के एसएससी एक माध्यम है आपका एग्जाम कंडक्ट कराने का, उसका सिलेक्शन करने का। लेकिन पूरे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, वहां पे जो इस तरह के लोग वर्क कर रहे हैं वो सब यही लोग हैं। देखिए, इस बार जो ये वैकेंसी आई है 3131 पदों पे आई है। इसमें 3 अलग अलग तरह के पोस्ट है। एक तो गया एलडीसी, जिसको बोलते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। दूसरा होता है पोस्टल असिस्टेंट और तीसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये 3 अलग अलग पदों पे इस बार ये वैकेंसी, ठीक है। इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका 18 जुलाई है। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो 18 तारीख से पहले पहले भरे, क्योंकि ये साइट अगर आपको भरना है तो आप कोशिश करिएगा कि 15 से पहले आप फॉर्म डाल लें, क्योंकि एसएससी का साइट इतना ज्यादा लास्ट के समय में स्लो होता है कि आपको फॉर्म भरना बहुत ही मुश्किल हो जाए। इसमें देखिए, जो फी लगता है मात्र 100 रुपए लगता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। और एससी एसटी अगर कोई फीमेल है तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। एसएससी की एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सबसे कम फी में आप कोई ऑफिसर बनता है, कोई क्लर्क बनता है, क्योंकि एसएससी के माध्यम से अलग अलग तरह के पोस्टों पे वैकेंसी मिलती है। आप जाएंगे एसएससी सीजीएल हो जाएगा, अभी फिर चल रहा है, फिर 13 होता है, टाइपिस्ट का लेके स्टेनोग्राफर है, फिर बहुत तरह का होता है। और लेकिन सारे का फॉर्म का फी मात्र वही 100 रुपए रहेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। इससे कम फी वाला कोई भी फॉर्म नहीं है। ऐसे अगर आप जो भी अगर बिहार के या अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे, जो स्टेट का फॉर्म निकलता है, आपका फॉर्म का कितना होगा, 600 700, कोई 1000 होता है अच्छे पोस्ट हो, तो बात के चलिए कि अब इससे कम फी वाला फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए, मात्र 12th पास। आपने 12वीं किससे किया है, आर्ट्स किया, साइंस किया, कॉमर्स किया, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास केवल 12वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल। अब देखिए, मैं थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं जो इस बार 12th पास किए हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं सजेस्ट कर दूं कि ऐसे ऐसे फॉर्मों को वो जरूर ट्राई करें। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप इस फॉर्म को डालते हैं, हो सकता है, मुझे पता है कि आप पहली बार डालेंगे तो आपको उतनी बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब एक बार एग्जाम देंगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया मिलेगा। और ये एग्जाम आप तब तक दे सकेंगे जब तक आपका 27 साल तक, यानी कि ये फॉर्म 18 साल से लेकर 27 साल तक आपका दे सकते हैं। इस बार जो है वो 1/1/2026 से एज की गणना की गई है, ठीक है। ये हुआ जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर ओबीसी है तो 18 साल से लेके 30 साल, और एससी एसटी है तो 18 साल से लेके 32 साल। अब समझिए, मान लीजिए आप अभी 18 साल के हुए, आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, आपसे कुछ नहीं हुआ,
लेकिन आपका दिमाग एक समझ गया कि क्या है, क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहा है। अब मुझे क्योंकि ये वैकेंसियां, सबसे अच्छी बात क्या है, ये हर एक साल आती है। जैसे अभी 25 में आई है, फिर ये 26 में भी आएगी, फिर 27 में भी आएगी। मतलब ये हर एक बार आती है। भले वो पोस्ट कभी 3000 आएगा, कभी 4000 आ जाएगा, मतलब इसी रेंज में ये आता रहता है। तो इसलिए अच्छी बात है कि अगर आपको एक बार चूक होता है तो अगली बार आपके पास पूरा अच्छे से मौका है कि इसको अच्छे से तैयारी करें और एकदम अच्छे से आपकी वैकेंसी फिर आपका जॉब लेने का चांस होता है। तो ये अब इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसमें देखिए 2 एग्जाम होता है। पहले टीयर 1 का आपको मैं एक अप्रोक्स डेट बता दूं कि सितंबर 8 से लेके 18 तारीख के बीच में आपका पहला एग्जाम हो। अब अगर पहला एग्जाम हो जाएगा तो समझिए आप जुलाई में आपका फॉर्म खत्म होगा, अगस्त सितंबर, यानी आपके पास मात्र 2 महीने भी नहीं कहेंगे, सितंबर आधे तक ही आपका, यानी कि आपके पास 2 महीने अगर कह लीजिए आपके पास टाइम बचा है उसका प्रिपरेशन करने का। तो आप फॉर्म भरिए, साथ के साथ अभी से ही लग भी जाइए कि आप उस एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको टीयर 2 एक एग्जाम देना है, जो होगा फरवरी या मार्च 2026 तक होने का। उसी के अंदर अलग अलग चीजें, और एक होता है स्किल टेस्ट, उसी में टीयर 2 में पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका टाइपिंग देखिए, आप जब फॉर्म भी भरेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा आप टाइपिंग क्या करेंगे। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग चूज करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग मांगा जाएगा। अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ये आपका टाइपिंग है। तो जिसमें आप एक परफेक्ट, आप देखिए ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आपको दोनों आना चाहिए, आप किसी एक में एकदम परफेक्टली एकदम टाइपिंग करेगा। और टाइपिंग तो आगे आप, मतलब ये प्रैक्टिस की चीज है, आगे आप 10 दिन 15 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें अचीव हो जाती है। ये क्योंकि बहुत से लोग करते भी हैं, इससे ज्यादा स्पीड भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एग्जाम में सबसे पूछा क्या जाएगा उसका हम बात करते हैं। देखिए एग्जाम में मात्र 4 चीज पूछा जाएगा। पहला 25 क्वेश्चन रहेगा जनरल लैंग्वेज इंग्लिश से, जो कि 50 मार्क्स का होगा। दूसरा 25 क्वेश्चन होगा जनरल इंटेलिजेंस से, वो भी 50 मार्क्स का। तीसरा क्वांटम एप्टीट्यूड से 25 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस से 25 मार्क्स, यानी कुल मिला के ये कह दे कि एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। और इस एग्जाम में आपको मात्र 60 मिनट का समय रहेगा आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास देखिए 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है एक क्वेश्चन को। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको अपना करने के लिए। अब इसमें अगर हम सैलरी की बात करें, देखिए अगर कोई लोअर डिविजनल क्लर्क में जाता है तो उसकी शुरुआती सैलरी 19,900 से स्टार्ट होगा। अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले पोस्ट पे आता है तो उसकी 25,500 सैलरी, ये शुरुआती सैलरी है। मैं ये नहीं, ये सैलरी आपके हमेशा लाइफ टाइम नहीं रहेगा। जैसे इसके साथ साथ देखिए आपके अलाउंस भी अलग होते हैं, जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपकी इंक्रीमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीजें, और ये सारे मैं बता दूं कि ये जॉब आपके पूरे 60 साल वाली जॉब है। ये नहीं है कि आप कुछ दिनों की किए फिर उसके बाद, नहीं, ये सब परमानेंट जॉब आपकी 60 सालों वाली है। अब देखिए फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या जरूरी है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा समझिए, अब पहले जैसा फॉर्म भरना इजी नहीं रह गया है कि आप किसी को अपना डॉक्यूमेंट दे देते थे, या किसी को फोन पे दोस्त को बोल देते थे, या साइबर में कहीं बोल देते कि भैया मैं ये मेरा ये फॉर्म भर दीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेज दे रहा हूँ। अब वैसे नहीं चलेगा, इसलिए आपको थोड़ा समझिए। पहला चीज कि आपका आधार में मोबाइल नंबर कनेक्ट होना चाहिए, ये पहला चीज हो गया, ये तो एकदम कंपलसरी है एसएससी के लिए। दूसरा आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, दूसरा 12th का मार्कशीट लगेगा, ये चीज है। उसके बाद देखिए आपका एक बार तो लाइव फोटो होगा, यानी कि लाइव फोटो आप कैसे होता है कि आप विंडो खोलेंगे, आप कंप्यूटर है तो वेबकैम खुलेगा, मोबाइल से भी करते हैं तो आपका फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा के माध्यम से आपका ऑनलाइन होगा। ये नहीं कि आपको फोटो अपलोड नहीं करना है, आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। उसके साथ साथ एक और चीज, फेस आधार ऑथेंटिकेशन, एक ऐप खुलेगा जिसमें आपके आधार के द्वारा आपके फेस को ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि हाँ आप ही हैं या नहीं है।
तो इन सब चीजों के लिए आप एकदम प्रिपेयर रहिए कि आप अपना आधार में मोबाइल नंबर, अब जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके सभी के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी एज में हो, ठीक है, सभी लोग, आप लोग अपना आधार में मोबाइल नंबर जोड़ना, ये सारी चीजें एकदम कंपलसरी समझ लीजिए। आपको एक ना एक हर एक फॉर्म में अब धीरे धीरे ये सब चीजें लागू हो जाएगी। तो इन सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से हो सकता है कि आपको फॉर्म भरने समय दिक्कत आए, इसलिए आप इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आधार में मोबाइल नंबर, फेस ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें को आप लोग हमेशा करा के रखिए, अप टू डेट रहिए कि आपका, देखिए पहले के हिसाब से जैसा था कि ऑफलाइन फॉर्म था, हाथ से भरा जाता था, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन आया तो कंप्यूटर के माध्यम से भर जाएगा लगा, फिर आप मोबाइल से भी कुछ आने लगा तो आप लोग अपने से भरते थे। लेकिन अब इन सब चीजों को भी और भी अपग्रेड कर रहा है, ताकि देखिए इन सब दो चीजें, पहले क्या था कि एक क्या एग्जाम दूसरा भी दे सकता था, अब ये सब चीजें नहीं हो, इन सब चीजों को मतलब एक तरह से कहते हैं परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए ये धीरे धीरे टेक्निकली इनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि आप उससे बंध के रहिएगा। अब मान लीजिए आपका फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो गया, एग्जाम में भी अगर आप जाएंगे तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन अगर दोनों मैच नहीं करेगा तो एग्जाम से बाहर कर दीजिएगा। तो इस सब चीजों को देखते हुए ये सारी चीजें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के हिसाब से लागू किया जाए, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।